दोस्तों, बाजीराव के जीवन पर आधारित फिल्म बाजीराव मस्तानी तो आपने जरूर देखी होगी। मराठा साम्राज्य के शासक बाजीराव ने बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी से प्रेम विवाह किया था और वो इसी किले में रहते थे। उसके बाद से ही इतिहास में एक नया मोड़ आया और वो कहानियां आज तक प्रचलित हैं। भारत के सबसे प्राचीन किलों में शनिवारवाड़ा किला का नाम भी आता था, लेकिन बदकिस्मती से ये किला आग के हवाले हो गया। इस किले में लगी आग अब तक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि यह आग राजकुमार नारायण राव ने लगाई है, जिसकी हत्या इसी किले के अंदर हो गई थी। आग लगने के बाद से ही लोगों ने इस किले के बारे में बहुत सारी अफवाहें बनानी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात में इस पूरे महल से दर्द भरी चीख सुनाई देती है, क्योंकि नारायण राव को बचपन के समय में ही इसी किले के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय खुद को बचाने के लिए वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। और अब शनिवारवाड़ा किला भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमय जगहों में शामिल हो चुका है। शनिवारवाड़ा किला 18वीं शताब्दी का एक विशाल भवन है, जिसे महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के निडरता एवं साहस के सम्मान में बनाया गया था। तत्कालीन मराठा शासक बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन इस किले की नींव रखी थी। इसीलिए इस किले को शनिवारवाड़ा नाम से जाना जाता है। इस इमारत का निर्माण पुणे शहर की मुत्था नदी के तट पर किया गया था। इस किले का निर्माण कार्य राजस्थान के कुमावत राजपूत को सौंपा गया था। उन्होंने काले पत्थरों से शनिवारवाड़ा किले का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन बीच में ही ये कार्य को रुकवा दिया गया, क्योंकि उस वक्त पत्थरों से बना हुआ भवन केवल राजाओं का ही होता था, जबकि ये किला पेशवाओं के लिए बन रहा था। इसीलिए किले का जमीनी स्तर पर कार्य होने के बाद इसे ईंटों से बनाना शुरू किया। उस समय इस किले को बनाने में 1,61,100 रुपये का खर्च आया था। उस समय यह राशि बहुत अधिक मानी जाती थी। इस किले का निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद पेशवा ने राजस्थान के कारीगरों को नाइक की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि यह किला इस तरीके से बनाया गया था कि इस किले के सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े रहकर 20 किलोमीटर तक संपूर्ण पुणे शहर को देखा जा सकता था। यह किला 625 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। शनिवारवाड़ा पेशवा साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन जब आप इसके इतिहास को देखते हैं तो ये विश्वासघात, लालच तथा हत्याओं से भरी जगह बन जाती है। आखिर क्यों ये विशाल किला रातों रात रहस्य के भंवर के जाल में फंस गया? क्या कारण है कि शनिवारवाड़ा का इतिहास विश्वासघात, दर्द तथा बदकिस्मती से जुड़ गया? आइए इसके इतिहास और रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई, उनके बाद नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव पेशवा बने। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, बिशबराव, महादेव राव और नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र बिशबराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेव राव को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बिठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई को खल रहा था। दरअसल रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे और वो पहले भी पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव भली भांति वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उन्हें शक की निगाहों में देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ने लगे जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने अपने काका रघुनाथ राव को अपने घर पर नजरबंद कर दिया, जिस वजह से उनकी काकी आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीले गर्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था नारायण रावला धारा, जिसका मतलब था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते ही उन्होंने घिनौनी चाल चल दी। उन्होंने उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण रावला धारा को नारायण रावला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मार डालो। ये पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवारवाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कमरे की ओर ये कहते हुए भागा, काका माला बाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने से पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों में हमेशा ही मतभेद रहता है। कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही खुद को बचाने की याचना कर रहा था, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया।
और गार्दियों ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। इसके बाद साल 1818 में यहाँ भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में शनिवारवाड़ा किले का वो हिस्सा जो ईंटों से बना था पूरी तरह नष्ट हो गया। अब के समय में केवल इसका भूतल ही बच गया है। 27 फरवरी 1823 को शनिवारवाड़े किले में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण लगी थी कि 7 दिनों तक इस आग में काबू नहीं पाया जा सका। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। आज सिर्फ इसके अवशेष ही बचे हैं। शनिवारवाड़ा के संबंध में कई रहस्यमयी और भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवारवाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला बाचुआ आज भी इस किले से सुनाई देती है, जिस वजह से इस किले को एक भूतिया किला माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक